हाय एवरीवन, इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ऑपरेटर्स के बारे में। इससे पहले हमने वीडियो देखा था कि ऑपरेटर्स क्या होता है और ऑपरेटर का यूज कैसे कैसे करते हैं, ऑपरेटर कितने टाइप के होते हैं। इससे पहले वीडियो में हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर देखा, अरिथमेटिक ऑपरेटर में कैसे यूज किया जाता है, किस लिए यूज करते हैं और कितना इम्पोर्टेंट होता है वो। इसी तरीके से इस वीडियो में हम देखेंगे रिलेशन ऑपरेटर। रिलेशन ऑपरेटर क्या होता है, क्यों यूज होता है, किस लिए यूज होता है, ये देखेंगे हम। ठीक है, तो उससे पहले हम देख लेते हैं बेसिक इंफॉर्मेशन जो अगले वीडियो में देखे थे, लेकिन इसमें भी देख लेंगे। ऑपरेंड किसको बोलते हैं, एक्सप्रेशन किसको बोलते हैं और ऑपरेटर किसको बोलते हैं। तो ऑपरेंड जो होता है ये होता है एक्स। जैसे इंट ए लेते हैं, एक्स प्लस वाई लेते हैं, तो जो एक्स होता है वो ऑपरेंड होता है, जो प्लस होता है वो ऑपरेटर होता है। ठीक है, और ये एक्सप्रेशन होता है। ठीक है, तो हम अभी देखेंगे रिलेशनशिप ऑपरेटर। अब देखेंगे हम जैसे अरिथमेटिक ऑपरेटर में, जैसे ये फ्रैक्शन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉडुलो, ये सब देखे थे। उसी तरीके से अब हम देखेंगे रिलेशन ऑपरेटर। जिस तरीके से अरिथमेटिक ऑपरेटर इंपॉर्टेंट होता है, उसी तरीके से रिलेशन ऑपरेटर इंपॉर्टेंट होता है। रिलेशन ऑपरेटर डिफाइंस सम काइंड ऑफ रिलेशन बिटवीन टू ऑपरेंड। ठीक है, तो रिलेशन ऑपरेटर है जो डिफाइन करता है दो ऑपरेंड के बीच के रिलेशन को। It is check numerical equal non-equal condition. This operator is very useful condition program। तो ये है जो नंबरों को चेक करता है, इक्वल है नहीं इक्वल है, वो यूजफुल है नहीं यूजफुल है, वो कंडीशन को चेक करता है। ठीक है, when check the condition between two operand, वो दो नंबरों के बीच को ही चेक करता है। एग्जाम्पल के थ्रू हम देखते हैं कि वो कैसे करता है। ठीक है, तो जैसे अरिथमेटिक में हम 5 देखे थे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। उसी तरीके से रिलेशन ऑपरेटर में भी 6 टाइप होते हैं। ठीक है, जैसे लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल, डबल इक्वल, नॉट इक्वल। तो ठीक है, ये इसका सिंबल है, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल, डबल इक्वल, नॉट इक्वल। उसी तरह से इसमें देखते हैं कि इसको कैसे हम करते हैं। ठीक है, तो x लेस देन y करेंगे तो x क्या है कि हमारा देखिए x में हम 10 डाले हैं और y में हम 5 डाले हैं। तो लेस देन यानी कि y लेस देन x लेस देन y, तो ये क्या है कि ये फॉल्स हो गया, तो ये फॉल्स आएगा। तो इसका आंसर ये देगा 0। ठीक है, अगर हम प्रोग्रामिंग करेंगे तो इसका आंसर हमको 0 देगा ऐसा। ठीक है, अगर फॉल्स है तो 0 देगा, ट्रू है तो 1 देगा। तो इसको हम देख लेते इधर, अगर फॉल्स है तो 0 और ट्रू है तो 1 देगा। ओके, x ग्रेटर देन y है तो ये ट्रू आंसर देगा। अगर लेस देन इक्वल है तो लेस देन इक्वल है तो ये फॉल्स देगा, क्योंकि लेस देन इक्वल यानी कि लेस देन यानी कि उससे छोटा या उसके बराबर, या तो 10 या 10 से बराबर आंसर आए तो ठीक, मतलब ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। ठीक है, उसी तरीके से ग्रेटर देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल है मतलब कि जैसे x से बड़ा हो या x के बराबर हो। ठीक है, तो वो ट्रू आंसर देगा। तो देखिए ट्रू आंसर है। उसी तरीके से डबल इक्वल यानी कि 10 और मतलब x और y दोनों इक्वल है, अगर इक्वल है तो ट्रू आंसर, अदरवाइज फॉल्स आंसर देगा। तो x और y, x 10 है अपना, y 5 है, तो डबल इक्वल टू फॉल्स, तो ये फॉल्स हो जाएगा हमारा। और ये देखिए x नॉट इक्वल मतलब कि x नॉट इक्वल y है, तो ये आंसर फॉल्स होगा, लेकिन अपोजिट हो जाता है, ये डायरेक्टली अपोजिट में चला जाएगा, तो ये ट्रू हो जाएगा। एक हम प्रोग्राम करके देखते हैं छोटा सा, बस उससे हमको समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना VS कोड। VS कोड में एक प्रोग्राम करेंगे हम, बहुत सिंपल सा प्रोग्राम करेंगे जिससे इजीली समझ में आ जाए। ये हमारा बेसिक है, इसमें 10 डालते हैं और हम y में 5 डालते हैं, इक्वल टू 5 डालते हैं और इसको डन करते हैं। अब हम इसमें प्रिंटफ करेंगे x और y को। ठीक है, लेस देन ग्रेटर देन, तो हम प्रिंटफ फंक्शन का यूज करेंगे, %d, इंटीजर टाइप है तो %d करेंगे। और ठीक है, तो हम इसमें नेक्स्ट लाइन भी ले लेंगे, क्योंकि एक साथ हम 2 काम करेंगे, पूरे एक साथ हम प्रिंट कराएंगे। ठीक है, तो इसमें हम करते हैं x ग्रेटर देन लेस देन y। ठीक है, तो हम इतना प्रिंट करेंगे इसको और हम इसमें डाल देंगे। फिर नेक्स्ट लाइन में आएंगे और इसको हम सेम कॉपी करते हैं
और पेस्ट करते हैं। एक और बार पेस्ट करेंगे, एक और पेस्ट करेंगे, एक और पेस्ट करेंगे, पेस्ट कर देंगे। ठीक है, अब इधर हम करेंगे ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल करेंगे हम, ग्रेटर देन इक्वल करेंगे हम, डबल इक्वल कर देंगे, इधर हम डबल इक्वल कर देंगे और इधर नॉट इक्वल करेंगे। नॉट इक्वल के लिए के 1 के ऊपर रहता है, उसको शिफ्ट करके दबाएंगे तो नॉट इक्वल टू आएगा। ठीक है, इस तरीके से हमारा आंसर आएगा। अब इसी को हम ट्रू और फॉल्स में भी देखेंगे कि ट्रू और फॉल्स कैसे आता है। तो इसमें ट्रू फॉल्स में चेक करने के लिए हम इफ और एल्स का यूज करेंगे। तो सबसे पहले इसको देख लेते हैं हम प्रिंट करा के कि हमारा ये प्रोग्राम सच में वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो उसके लिए हम प्रिंट करेंगे कंट्रोल एस से सेव करके, सॉरी सेव नहीं किया था, कंट्रोल एस से सेव करके प्रिंट कराते हैं हम। देखिए तो हमारा आंसर आ गया, ये 0 1 0 1 0 1। मैंने इधर बताया था कि अगर फॉल्स होगा तो 0 आएगा और ट्रू होगा तो फॉल्स आएगा, मतलब ट्रू होगा तो 1 आएगा। ओके, अब इसी तरीके से हमको चेक करना है इफ और एल्स से कि ट्रू है कि फॉल्स है। तो हम चेक कर लेते हैं। इफ एल्स का यूज करेंगे हम, कंडीशन अपना डालेंगे, कंडीशन अपना x लेस देन y होगा। अगर ये है तो हमको ये प्रिंट कराए, प्रिंट करे ट्रू, अदरवाइज ये हमको प्रिंट करेगा फॉल्स। ठीक है, ओके डन। फिर इसी को हम कॉपी पेस्ट कर लेंगे हम, क्योंकि हमने सिर्फ इसका कराया है और बाकी का नहीं कराया, तो हम इसका भी कराएंगे। ठीक है, तो हम इसको हम कॉपी पेस्ट करके वापस से हम अपना प्रोग्राम लिखते हैं, सॉरी अपना प्रोग्राम लिखते हैं 1 3 4 5 6। ओके डन। अब इस एल्स का इसको हम कट करके नीचे कर ट्रू टू रिलेशन ऑपरेटर किस तरीके से काम करता है। ठीक है, तो हम कंडीशन को चेक करने के लिए रिलेशन ऑपरेटर का यूज करते हैं। ओके दोस्तों, अब हम देखेंगे लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर क्या होता है, इसका यूज कैसे करते हैं, और ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है लॉजिकल ऑपरेटर, इसका भी हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे। उससे पहले हम लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में देख लेते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर क्या है, किस लिए काम करते हैं। तो देखिए, लॉजिकल ऑपरेटर यूज टू कंबाइन 2 और मोर रिलेशन लॉजिक। लॉजिकल ऑपरेटर ऐसे काम करता है जैसे कि हम रिलेशन ऑपरेटर में हमने सिर्फ एक्स और वाई का हमने देखा था, ट्रू और फॉल्स का, मतलब कि कैसे वो हमको आंसर करता है। लेकिन लॉजिकल ऑपरेटर 2 या 2 से अधिक रिलेशंस को, वो लॉजिक को हमको ट्रू और फॉल्स में देता है। जिस तरीके से बुलियन हमको आंसर देता है ट्रू और फॉल्स में, उसी तरीके से इसका यूज किया जाता है 2 या 2 से अधिक रिलेशन को लॉजिकली देखने के लिए। इट्स ऑलवेज प्रोड्यूस सिंगल रिजल्ट इन द फॉर्म ट्रू और फॉल्स बट इन एट ए टाइम। लॉजिकल ऑपरेटर बुलियन की तरह एक ही टाइम पे हमको सिंगल रिजल्ट देता है, वो भी ट्रू और फॉल्स के फॉर्म में। ठीक है, ओनली 1 रिजल्ट इज वैलिड। इसका रिजल्ट जो होता है सिर्फ एक ही रिजल्ट वैलिड होता है, जैसे कि अगर फॉल्स दिया तो फॉल्स है, ट्रू दिया तो ट्रू है। ठीक है, देयर आर 3 टाइप ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर होता है, और ऑपरेटर होता है, और नॉट ऑपरेटर होता है। ठीक है, तो हम इसको भी देख लेते हैं, इसके भी कैसे यूज करते हैं, कैसे यूज नहीं करते हैं। तो इंट ए लेंगे हम, इंट ए में 10 ले लेंगे और बी में 5 ले लेंगे, ऐसे जस्ट सपोज करने के लिए। और एंड ऑपरेटर का सिंबल ऐसा रहता है, जो एंड पर्सन रहता है उसका सिंबल ऐसा रहता है। और ये जो है ना, ये जो रहता है इंटर के ऊपर ही हम शिफ्ट करके करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा, एक डंडी की तरह से रहता है, उसको और हम बोलते हैं।
प्रोग्रामिंग भाषा में इसको और बोलते हैं, ठीक है। ये एक और का सिंबल है और ये नॉट का सिंबल है। तो ठीक है, लॉजिकल एंड, लॉजिकल और, लॉजिकल नॉट, हमने इसको देख लिया। अब जैसे देखिए कि हमने रिलेशन ऑपरेटर में ए और बी का सिर्फ कि ये ट्रू होता है कि फॉल्स होता है, लेकिन इधर क्या लिखा है, मोर देन कम्बिनेशन टू कंबाइन टू और मोर रिलेशन लॉजिक, ठीक है। तो इसमें क्या है कि या दो से अधिक हम देखेंगे इसमें। तो इसी तरीके से देखिए, अगर जब हम एंड लॉजिक का यूज करते हैं तो एंड लॉजिक हमारा ये कहता है कि दोनों आंसर हमारा ट्रू होगा तभी हमारा आंसर ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल हो जाएगा। तो जिस तरीके से हम ए में 10 लिए और बी में 5 लिए तो ये हमारा फॉल्स हो जाएगा, लेकिन ये हमारा ट्रू हो जाएगा। तो इसका आंसर हमको फॉल्स दे देगा, क्योंकि दोनों हमारा आंसर ट्रू होगा तभी ट्रू हो देगा, अदरवाइज ये फॉल्स दिया, ठीक है। इस तरीके से लॉजिकल ऑपरेटर में ये होता है कि दोनों में से, दोनों आंसर में से, दोनों लॉजिक में से, दोनों में से कोई एक भी हमको आंसर ट्रू मिल गया तो आंसर हमारा ट्रू हो जाएगा। जैसे कि ये हमारा फॉल्स हो गया, ये ट्रू हो गया, तो दोनों में से एक तो हमारा ट्रू हो गया, तो सिंपल सा हमको ट्रू प्रिंट करा देगा। और ये देखिए, ये हमारा फॉल्स होगा, अगर ए हमारा बड़ा है बी से तो ये हमारा फॉल्स हो जाएगा, लेकिन नॉट इक्वल लगाएंगे तो ये हमारा अपोजिट हो जाता है तो ट्रू हो जाएगा। इसका भी हम प्रोग्राम करके देख लेते हैं कैसे करेंगे कैसे नहीं करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसको हम कट कर लेते हैं, इसको हम कट कर लेते हैं, इसी में हम चेंजेस कर लेंगे। और ये देखिए, इधर हम एंड का यूज करेंगे, इसको हम हटा लेते हैं और हम यहाँ पे ही एंड का यूज करेंगे। यहाँ पर ग्रेटर देन डाल देते हैं और बीच में एंड परसेंट डाल देते हैं, बीच में एंड परसेंट डाल देते हैं कि ये वैल्यू और ये वैल्यू ट्रू है तो ट्रू प्रिंट कराए, अदरवाइज फॉल्स प्रिंट कराए, ठीक है। फिर इसको हम नेक्स्ट लाइन में लेंगे, तो हम कॉपी कर लेते हैं, हमको 3 लॉजिक प्रिंट कराना है तो, ठीक है। और यहाँ पे हम और का सिंबल डालते हैं और यहाँ पे हम नोट का
बिकॉज इट वर्क इज 3 ऑपरेंड। ठीक है, तो कंडीशनल ऑपरेटर को टर्नरी ऑपरेटर करते हैं बिकॉज ये 3 ऑपरेंड के साथ वर्क करता है। और द कंडीशनल ऑपरेटर बिहेव लाइक द इफ एल्स स्टेटमेंट। जिस तरीके से इफ और एल्स का यूज करते हैं उसी तरीके से हम कंडीशनल ऑपरेटर को भी यूज करते हैं। ठीक है, तो इसका सिंटेक्स देख लेते हैं। बहुत सी चीज़ें सिंटेक्स इसका, कंडीशन अपना लिखेंगे, फिर जो कंडीशन ट्रू होगा ट्रू इधर लिखेंगे, और जो कंडीशन फॉल्स में आएगा वो फॉल्स लिखेंगे। जिस तरीके से इफ और एल्स स्टेटमेंट लिखते हैं कि अगर ट्रू होगा तो ट्रू और फॉल्स होगा तो फॉल्स, उसी तरीके से। तो चलिए देख लेते हैं प्रोग्राम कैसे करेंगे इसको। तो इसको हम कट कर देते हैं अपना। देखिए इफ एल्स स्टेटमेंट कैसे लिखते हैं, और इफ एल्स में जिस तरीके से होता है उसी तरीके से। देखिए इफ एल्स में हम अपना कंडीशन लिख लिए, ट्रू होगा तो ट्रू और ये फॉल्स हुआ तो फॉल्स में आंसर ये दे देगा हमको। इसी तरीके से कंडीशन ऑपरेटर लिखेंगे अपना। तो इसके लिए कंडीशनल ऑपरेटर लिखने के लिए एक और हमको बनाना पड़ेगा, जो रहेगा जेड करके बना देते हैं हम इधर। ठीक है, और इसके बाद इसको सेव करते हैं और इधर अपना जेड इक्वल टू कंडीशन ऑपरेटर लिखते हैं। ठीक है, कंडीशनल ऑपरेटर। ये सबको रहने देता हूँ, हटा देता हूँ, ये सबको हटा देता हूँ। हाँ, ये सबको हटा देता हूँ मैं, और कंडीशन ऑपरेटर के लिए इधर, हाँ ऐसे इस तरीके से कर देता हूँ मैं। इसको अरेंज कर देता हूँ लाइन में सही से। और अब हम कंडीशन ऑपरेटर के लिए लिखेंगे जस्ट अपना x ग्रेटर देन y। ठीक है, फिर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, फिर क्वेश्चन मार्क x और y। अब इसमें हम चेक कर रहे हैं कि हमारा x आंसर x y से बड़ा है या y x से बड़ा है। जो भी हमारा बड़ा है वो आंसर हमको दे। तो यहाँ पे हम इसको 5 कर देते हैं और हमको कंट्रोल ऐसे सेव करते हैं, और हम इसके आउटपुट को प्रिंट कराते हैं। प्रिंटफ फंक्शन से। प्रिंटफ फंक्शन से प्रिंट कराने के %d, जो हमारा ये d लेता है इंटीजर टाइप उसको, और हम इसमें z को प्रिंट कराते हैं बिना किसी देरी के। तो हम इसको प्रिंट कराएंगे मस्त इजीली, और ये हमारा आंसर हमको देगा 10, जो हमारा 10 आंसर बड़ा है। अगर हम इसको 55 कर देते हैं और हम इसको सेव करके इंट करके इसको वापस रन करते हैं, तो देखिए हमारा आंसर 55। ये हमको चेक करके बताएगा, अगर गलत है तो ये आंसर आना चाहिए, सही है तो ये आंसर आना चाहिए। इस तरीके से इफ और एल्स हम जब लिखते हैं तो उसमें मल्टीपल लाइन लिखना पड़ता है, हमको बहुत बड़ा कोड लिखना पड़ता है, लेकिन इसका लॉजिक एक ही लाइन में हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम यूज करते हैं कंडीशनल ऑपरेटर। अब हम देखेंगे कॉमा ऑपरेटर। कॉमा ऑपरेटर क्या होता है, इसका यूज कैसे होता है, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले अपना कॉमा ऑपरेटर खोल लेते हैं अपने हम। कॉमा ऑपरेटर के बारे में आपको तो पता ही होगा, आप सबको तो पता ही होगा कॉमा ऑपरेटर क्यों यूज किया जाता है। कॉमा ऑपरेटर का सिंबल ऐसा होता है, जस्ट लाइक ये देखिए इस टाइप का होता है कॉमा ऑपरेटर। अगर हम एक शब्द के बाद दूसरा शब्द बताते हैं और में, तो उसके लिए कॉमा ऑपरेटर जैसे यूज करते हैं। तो देख लेते हैं। द कॉमा ऑपरेटर कैन बी यूज टू लिंक द रिलेटेड एक्सप्रेशन टुगेदर। द सेपरेट एक्सप्रेशन आर फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट। कॉमा ऑपरेटर हम यूज करते हैं तो उसमें सिंपल सा सीन ऐसा होता है कि जैसे कि हम एक वेरिएबल बनाते हैं इंट का, जैसे कि हम बना लेते हैं। वापस से मैं इसको कट के दिखा देता हूँ। मतलब जैसे कि हम बनाते हैं इंट करके एक सम करके वेरिएबल बनाते हैं, उसके अंदर एक की जगह पे हम मल्टीपल, मतलब बोले तो 3-4 वेरिएबल हम बना सकते हैं स्टोर करने के लिए। तो जैसे कि हम डिफाइन करते हैं इसमें ए इंट में हम 4 वेरिएबल बना रहे हैं। 4 वेरिएबल में से देखते हैं एक सम नाम के एक वेरिएबल बनाएंगे, उसके अंदर हम 4 स्टोर कैसे कराते हैं। तो ठीक है, तो जिस तरीके से हम, जैसे कि मान लीजिए कि हमने इंट बनाया और सम करके एक वेरिएबल बनाया, सम करके वेरिएबल बनाया, तो उसमें ए इक्वल टू डिफाइन कर दिया मैंने 5 और कोमा डाल दिया। कोमा यानी कि और, ठीक है, कोमा यानी और डाल दिया, और बी डिफाइन कर दिया मैंने 6। बी की वैल्यू 6 है। लेकिन ये दोनों सम ही है, ये अलग अलग नहीं है, ये दोनों सम के अंदर ही आएंगे। जिस तरीके से एक बार वापस देखते हैं, जैसे कि इंट मैंने ए लिया और फिर वापस इंट में बी लेता हूँ, तो ये दोनों अलग अलग होते हैं। लेकिन अगर मैं इंट ए प्लस बी लेता हूँ मैं, तो ये दोनों इंट सेम है, मतलब इंट ए बी सेम है,
लेकिन इसको मैं सी से डिफाइन करता हूँ, जैसे कि सी से डिफाइन करता हूँ, तो सी इक्वल टू ए प्लस बी, तो ये दोनों सेम हुआ। उसी तरीके से मैं बता रहा हूँ, जैसे कि ये वो बी हुआ, वो सी एक और ऑपरेटर लेंगे, ठीक है। तो इसमें हम लेते हैं सी इक्वल टू 7, कुछ भी ले सकते हैं, 7 ले रहे हैं हम। फिर हम कोमा करते हैं, कोमा करके इसी तरीके से यहाँ पे ए बी सी लिए, 3 वेरिएबल लिए, लेकिन 3 हमारा एक ही है, सम ही है, सम के अंदर 3 है। और इसके बाद हम एक चौथा भी ले लेते हैं, जैसे कि ए प्लस बी प्लस सी, सॉरी ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, ये हम बना दिए। तो ये चारों हैं जो ये अलग अलग नहीं है, ये सेम है। और ये कोमा का यूज हम एक लिंक किए हैं, मतलब कि एक को दूसरे से लिंक किए, दूसरे को तीसरे से लिंक किए, तीसरे को चौथे से लिंक किए, इस तरीके से लिंक किए हम, ठीक है। अब इसमें ये देखिए हमने डिफाइन किया है और a प्लस बी प्लस सी किए हैं, तो ये डिफाइन किया है। तो इसमें ये काम कैसे करता है, ये देखिए लेफ्ट टू राइट काम करता है। तो लेफ्ट टू राइट करते हैं हम, तो लेफ्ट टू राइट में हमारा ये काम करता है, ठीक है। तो जैसे कि a का पहले डिफाइन करेगा, फिर b का पहले उसके बाद करेगा, फिर उसके बाद c का करेगा। इस तरीके से हमारा ये वेरिएबल का a प्लस बी प्लस सी का हमारा आंसर होगा और ये स्टोर होगा हमारा सम में। मतलब इस तरीके से ये कोमा ऑपरेटर काम करता है। Since precedence of comma operator is lower than of assignment operator, hence the parentheses are necessary here। इसमें ये क्या गया कि जैसे कि हम सम इक्वल टू लेते हैं, तो इसमें ऐसा है कि हम जो सम लेते हैं, इंट में सम लेते हैं, हम सम इक्वल टू ए कोमा बी कोमा सी कोमा, ये ले हम लोग ए प्लस बी प्लस सी करिए हैं। तो इसमें क्या है कि ये हमारा इक्वल है जो बड़ा है इससे, ठीक है। तो इसमें हमको कंपलसरी, एकदम कंपलसरी हमको पैरेंथेसिस लगाना जरूरी होता है। और इसके बाद तो हमको कोमा की यूज करते हैं, हमको तो पता है कोमा किसी को मतलब एक से ज्यादा वैल्यू को एक ही वेरिएबल में स्टोर करना हो, दिखाना हो, तो हम यूज करते हैं। इस तरीके से हम कोमा का यूज करते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो वापस मुझे कमेंट कीजिए, मैं वापस अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। और अगर ये वीडियो थोड़ा भी आपको हेल्पफुल हुआ होगा या अच्छा लगा होगा, लाइक करें, सब्सक्राइब करें।